हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ रहे हैं इंडेफिनेट और डेफिनेट पर 1 मार्कर्स। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। इवैल्यूएट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स dx, यानी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का। आपको मालूम है ये एक प्रॉपर्टी है और ये है π/2। एक अच्छी आदत है कि आप कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से पहले रखें, लेकिन क्योंकि ये 1 मार्कर है कुछ भी चलेगा और आंसर आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन विथ π/2 आउटसाइड, यानी πx/2 प्लस c। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इवैल्यूएट, आपको मालूम है कि आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो और प्रॉपर्टी अप्लाई कर देने के बाद ई और लॉग जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा ए एक्स और ई एक्स। आप इन दोनों को ग्रुप कर लेना और आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा ए ई होल रेज्ड पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए ई प्लस सी। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इवैल्यूएट 3 रेज्ड पावर 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3 रेज्ड पावर x प्लस 3 रेज्ड पावर माइनस x। अब ये क्वेश्चन अक्सर हमने 4 मार्कर्स में देखे हैं, और एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि अदरवाइज एक स्टूडेंट को लगेगा कि मैं इसको 1/3x करके और एलसीएम ले लूं तो तब ये फिर 1 मार्कर काउंट नहीं होगा। आप एक छोटी सी ट्रिक लगाइए, आप कॉमन ले लीजिए 3 रेज्ड पावर 2x, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3 रेज्ड पावर x प्लस, आप ठीक समझे, 3 रेज्ड पावर माइनस x, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल। और जैसी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी आप इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे 3 रेज्ड पावर 2x डिवाइडेड बाय log 3 into the division of the derivative of the power, that is 2. So the answer will be 3 raised to power 2x divided by 2 log 3 plus c. आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और यह है डेफिनेट का क्वेश्चन। इवैल्यूएट 0 to π/2 log tan x। हम जल्दी से अप्लाई करते हैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी लिखने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, हालांकि मैं यहां आपको मेंशन कर रहा हूं। आप सीधा अप्लाई करोगे 0 to π/2 log tan π/2 माइनस x। ये कन्वर्ट हो जाएगा i इक्वल्स 0 to π/2 log cot x में, और log cot x की वैल्यू है माइनस log tan x, जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था, यानी i इज इक्वल टू माइनस i, देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 0 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ i यानी द क्वेश्चन इज 0। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 0। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अब हमारे सामने। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ax प्लस b इंटू f ऑफ ax प्लस b रेज्ड टू पावर n। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं इसको t पुट कर दूंगा या ऐसा कुछ और मेथड लगा दूंगा और मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा a टाइम्स ऑफ f डैश ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt, और मैं a को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/a t टू द पावर n, यानी आंसर हो जाएगा t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू n प्लस 1 प्लस c, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 1/a इंटू n प्लस 1 इंटू f ऑफ ax प्लस b होल रेज्ड पावर n प्लस 1 plus c, but remember n cannot be equal to -1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इवैल्यूएट तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस cos 2x का। तो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये 1 मार्कर है इसलिए पूरी प्रेजेंटेशन नहीं देनी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया है। व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1,
एंड दिस इज माइनस कॉस 2x, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होगा माइनस cos 2x। तो हमारे पास आ चुका है माइनस टाइम्स द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, एंड इंटीग्रेशन विल बी माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए अब सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इवैल्यूएट tan inverse of 1 minus x minus times of 0 to 1 tan inverse of x dx। अब जैसे आपने देखा 0 to a, तो आप अप्लाई कर दो किसी एक में, दोनों में से किसी एक में 0 to a अप्लाई करिए। प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये है 1 मार्कर, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं और मैं डिसाइड करता हूं कि पहले में मैं अप्लाई कर दूं। आपकी मर्जी, आप जिसमें मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने अप्लाई करा, आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बन रहे हैं, यानी 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x बच गया है, और दूसरे को क्योंकि हमने टच नहीं करा था इसलिए वो एज इट इज है, और ये दोनों आपस में कट गए, यानी आंसर आ गया 0, दैट इज i इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये 1 मार्कर है, आपको इसे बहुत जल्दी जल्दी से करना होगा। आइए 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इवैल्यूएट i इक्वल्स -1 to 1 x क्यूब cos x dx। क्योंकि -a to a है, हमें इवन और ऑड फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। आइए, क्योंकि ये 1 मार्कर है, इतनी प्रेजेंटेशन देनी नहीं है जो मैं आपको दे के बता रहा हूं। मैं x के बदले -x पुट कर रहा हूं, और व्हाट इज cos माइनस थीटा, दैट इज cos थीटा। तो हमारे पास ये वापस आ गया, यानी ये एक ऑड फंक्शन है। जबकि 1 मार्कर के लिए आप सीधा लिखोगे बीइंग ऑड फंक्शन, नो नीड टू एग्जामिन। आई रिपीट, एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दोगे बीइंग ऑड i इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी मालूम है -a to a, इफ द फंक्शन इज ऑड द आंसर इज 0। for odd function, therefore the answer is 0।